हेलो। आंटी, मैं विशाल बोल रहा हूँ। हाँ बोलो बेटा। आंटी, माया है घर पे? नहीं, वो तो बाहर गई है। बाहर? हाँ, उसने फ़ोन पे किसी को बुके का ऑर्डर दिया और बाहर चली गई। हो सकता है किसी से मिलने गई हो। ओह। कोई खास बात? नहीं आंटी, जब वो वापस आए तो उसे कहना कि मुझसे बात कर ले। एक्चुअली मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात बतानी थी उसे। एनीवे, ओके बाय आंटी। बाय। माया, तुम? कैसी हो तृष्णा? मैं अच्छी हूँ। बैठो ना। मुझे देख के तुम्हारा मूड खराब तो नहीं हो गया ना तृष्णा? कैसी बातें कर रही हो माया? विशाल ने तुमसे मिलने से मना किया था। वो कह रहा था कि शायद तुम अपसेट हो जाओ। अरे, इसमें अपसेट होने वाली कौन सी बात है? इनफैक्ट मैं तो खुद तुमसे मिलना चाह रही थी, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे मिलूं। मैं तो जैसे कैद हो गई हूँ यहाँ पर। इसलिए तो मैं आ गई। अच्छा किया। माया, थैंक यू वेरी मच। इसमें थैंक यू कहने वाली कौन सी बात है? तुम कहो तो मैं रोज सुबह शाम यहाँ आ जाया करूँगी। नहीं, उसके लिए नहीं। तो फिर? माया, तुमने मेरे होने वाले बच्चे को एक्सेप्ट किया है। थैंक यू वेरी मच माया। माया, माया, माया प्लीज मेरी माया 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 प्लीज मेरी बात सुनो। माया 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 प्लीज मेरी बात तो सुनो। माया, अब और सुनने को क्या बाकी रह गया है? माया मैं तुम्हें बताने ही वाला था। माया, कि तुम बाप बनने वाले हो। माया प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। माया, जस्ट लीव मी अलोन विशाल। माया एक्चुअली आई सेड लीव मी विशाल। माया, एक बार मेरी बात सुनो प्लीज। मैंने कहा मुझे छोड़ो विशाल। माया प्लीज मुझे समझो। माया, जस्ट लीव मी अलोन। गुरुजी, गुरुजी मुझे माया की बहुत चिंता हो रही है। क्यों पुत्री, क्या हुआ? पिछले कुछ दिनों से मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं गुरुजी। मन को शांत रखो पुत्री। माया बहुत जल्द बहुत सुखी होने वाली है। हाँ, अगर उसकी हरकतों से तुम्हें तकलीफ हो रही है तो भूल जाओ। विशाल से शादी के पश्चात माया की मुस्कान इस घर के कोने कोने में फैल जाएगी। आपने मुझसे झूठ क्यों कहा? कृष्णा, मैं नहीं चाहता था कि विशाल, अगर आप मुझसे पहले ही कह देते कि आपने माया को हमारे बच्चे के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो
मैं भी माया से इस बारे में कुछ नहीं कहती। कृष्णा, मैं माया को सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन विशाल, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कृष्णा, विशाल, मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं माया और आपके बीच में दरार पैदा करूं, लेकिन हर बार ऐसा ही हुआ है, मेरी वजह से। कम ऑन कृष्णा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एकदम से ये बात सुनकर माया को झटका लगा है। यू नो, शी डिडंट एक्सपेक्ट दिस, इसीलिए। लेकिन अब क्या होगा विशाल? मैं माया से बात करूंगा। मुझे यकीन है कि वो मान जाएगी, समझ जाएगी। झूठ कहते आपके गुरुजी, और आज तक इन्होंने जो भी कहा है सब झूठ कहा है। माया, होश में आओ। होश में आप लोग नहीं है, जो इस ढोंगी की बातों में आकर माया। शांत रहो, शांत। माया, तुम्हारे क्रोध का कारण जान सकता हूं पुत्री? आपने तो कहा था कि तृष्णा की मौत हो जाएगी। हाँ पुत्री, क्योंकि विशाल की कुंडली में यही लिखा है कि उसकी पहली पत्नी की मृत्यु निश्चित है। झूठ लिखा है। तृष्णा विशाल की पत्नी होने का फर्ज बहुत अच्छी तरह निभा रही है, और अब तो वो उसके बच्चे की मां भी बनने वाली है। क्या? दिलदार सिंह जी कौन हो सकता है? हरिहर बाबू, मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। दिलदार सिंह जी, तुम्हें अच्छी तरह याद है पैसे तुम्हारे ही पास थे या तुमने किसी को दिए? हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है, अच्छी तरह याद है हरिहर बाबू। मैंने पैसे यहाँ पे रखे थे। यहाँ रखे? हाँ, यहाँ पे रखे थे मैंने। यहाँ रखे थे भाई? एक मिनट जरा सोचने दो। याद करो, जब तुमने पैसे रखे थे तब क्या क्या हुआ था? मतलब यहाँ कोई आया था या तुम कहीं गए थे? हाँ, मैं गया था, कैंटीन गया था लंच करने। अच्छा, तो उस वक्त ऑफिस में कौन था? तभी ऑफिस में कुसुम थी। हरिहर बाबू, कहीं कुसुम ने तो ये... क्या बात कर रहे हैं दिलदार सिंह जी? कुसुम ऐसी लड़की नहीं है, वो तो बहुत भोली है। आप बड़े भोले हैं हरिहर बाबू। जो जितना भोला दिखता है उतना भोला होता नहीं है। मुझे तो कुसुम पर शक है। अगर मेरे जाने के बाद कुसुम यहाँ पर थी तो हमें उसे पूछना चाहिए। हाँ, जरूर पूछना चाहिए, लेकिन वो तो इस्तीफा देकर चली गई। हाँ, तो क्या हुआ? हम उसके घर जा सकते हैं। अब तक तो गांव पहुंच भी गई होगी। एक बात बताएं दिलदार सिंह जी, हमें ऐसा लग रहा है कि आप अपना किया हुआ उस बेचारी लड़की पे मरने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मतलब? मतलब आप खूब अच्छी तरह समझ रहे हैं दिलदार सिंह। जरा होशियार रहना, क्योंकि मैं इस मामले की तह तक जाने वाला हूं। जो उनको पकड़कर अंदर नहीं करवाया तो मेरा नाम भी हरिहर नहीं। आप माया से बात कीजिए और मैं भी उससे माफी मांग लूंगी। कृष्णा, तुम क्यों माफी मांगोगी? तुमने कोई पाप नहीं किया, और जो कुछ भी हुआ माया जानती है कि हालात क्या थे। अगर इसमें किसी का दोष है तो वो मेरा है। तुम प्लीज अपने आप को बिना बात पे दोष मत दो। कृष्णा, माया का ऐसा रिएक्ट करना जायज है, और कृष्णा, अगर तुम माया की जगह होती तो शायद ऐसे ही रिएक्ट करती। विशाल, मैंने आपकी जिंदगी बहुत कॉम्प्लिकेट कर दी है ना। कृष्णा, वो कहते हैं ना, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। शायद इसी में कुछ अच्छाई छुपी होगी। अच्छा,
शायद छुपी होती तो आप हमारे बच्चे की खबर सुनकर खुश होते। है, इस बात से तो आपको खुशी होगी कि मेरे पास वक्त बहुत कम है। और बच्चे इतनी जल्दी पैदा नहीं होते। मुझे तो सभी ने धोखा दिया मम्मी। आपने, गुरुजी ने, तृष्णा ने और यहाँ तक कि विशाल ने भी। माया, क्या क्या सपने देखे थे मैंने। मुझे लगता था कि विशाल से शादी करने के बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए खुश हो जाऊंगी। आखिर मैंने मांगा ही क्या था? बस उसका प्यार, थोड़ी सी खुशियां, और क्या कुछ नहीं किया मैंने उसके लिए। मैं आप लोगों से लड़ती रही, कहती रही कि मैं आपका घर छोड़ सकती हूँ लेकिन विशाल को नहीं। और क्या किया विशाल ने मेरे साथ? सब कुछ भूल जाओ माया। कैसे भूल जाऊं मम्मी? कैसे भूल जाऊं तृष्णा के वादों को? उसने मुझे खुश करने के लिए विशाल के साथ शादी की थी। यही कहती थी ना वो। लेकिन उसने किया क्या? क्या किया उसने? विशाल के बच्चे की मां बनने के बाद तृष्णा ने विशाल को मुझसे हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया है मम्मी। Forever! हेलो, हेलो हेलो माया, मैं तुमने यहाँ फोन करने की हिम्मत कैसे की? माया माया मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। खबरदार जो मिलने की बात की। तुम्हारी शक्ल देखना तो दूर, मैं तुम्हारी आवाज तक सुनना नहीं चाहती हूँ। और बेहतर यही होगा कि आइंदा तुम यहाँ फोन करने की तकलीफ मत करना। यू अंडरस्टैंड दैट मिस्टर विशाल मल्होत्रा? माया, हेलो। क्या बात है करण? अरे ताऊ जी, ये क्या ले आए आप? नारियल पानी, इसको पीने से बच्चे के लिए अच्छा रहता है। आपको इन मामलों में काफी जानकारी है। अरे जानकारी रखनी पड़ती है भाई। कुंवारा हूं तो क्या हुआ? ये उल्लू का पट्टा विशाल जब छोटा सा था ना, तो इसकी गीली चड्डियां भी मैंने बदली हैं। तुझे सास की कमी नहीं होने दूंगा। अरे अब क्या हुआ? क्या सोचने लग गई तू? मैं सोच रही हूँ ताऊ जी कि कैसे मेरे पिताजी के गुजर जाने के बाद मुझे हमेशा पिता की कमी महसूस होती थी, लेकिन फिर आप मिल गए और वो कमी दूर हो गई। ताऊ जी, आपने मुझे इतना प्यार दिया है, लेकिन मैं उस प्यार के बदले में आपको कुछ भी नहीं दे पाऊंगी। एक तू मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरे करने वाली है। मुझे मेरा वंश देने वाली है। नहीं ताऊ जी, प्लीज मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखिए। मैं आपको आपका वंश नहीं दे पाऊंगी। ताऊ जी, ऐसा
ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहती हूँ, लेकिन लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है, और यही मेरी मजबूरी है। ठीक, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, बस तू चाहिए, तेरी जिंदगी चाहिए। बेटा उठो, खाना खा लो। नहीं, अब खा भी लो, कितनी देर भूखी रहोगी? मैंने कहा ना नहीं। बेटे इतना गुस्सा नहीं करते, इतना गुस्सा करोगी तो और तकलीफ होगी तुम्हें। जानती हूँ माँ, लेकिन मैं क्या करूं? वक्त ने मुझे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। मजाक बन चुकी है मेरी जिंदगी। सब ठीक हो जाएगा। नहीं माँ, अब कुछ ठीक नहीं होगा। मैं जानती हूँ कि विशाल बेकसूर है। उसने जो भी किया अपने कमजोरी के आलम में किया। कसूर तो तृष्णा का है, जिसने विशाल की कमजोरी का फायदा उठाया। इसका मतलब तुमने विशाल को माफ कर दिया? नहीं माँ, यही तो मुश्किल है। मैंने विशाल से मोहब्बत नहीं बल्कि उसकी इबादत की है। इसलिए सब कुछ जानकर भी मैं उसे कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। बेटे माफ तो भगवान भी कर देता है ना। मैं भगवान नहीं हूं माँ, मैं भगवान नहीं हूं।